नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डाल। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों, उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता।
लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उस। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर देखना, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर उसकी भी आराधना कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये 2 पत्तियां जहां लगी हैं और 2 पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये 2 पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है। तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास, जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से। छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना। तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। सिद्ध स्थान पास में हो, कोई तीर्थ पास में हो, तो भगवान की शरणागति में मना, शरणागति में मना। जाओ उस महादेव की भूमि पर कंकर शंकर को नमन कर कर आओ। कल सीहोर से फोन था तो कह रहे थे गुरुदेव बहुत भक्त लोग सीहोर आ रहे हैं। हमने कब छुट्टियां लग गई हैं तो भक्तों का भाव है कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम करना, नमन करना। वो भी चाहते हैं कि कंकर शंकर की धरा को एक बार नमन कर लिया जाए तो बाबा हमारा नूतन वर्ष अच्छा करे। ये लोगों का भाव है, हृदय है, चित्त है, ये भक्ति है उसकी, और अविरल भक्ति है उसकी। कहीं देवालय में जाकर, कहीं शिवालय में जाकर, हमने भी जब कथा चल रही है, लाइन से कथाएं चल रही, तो हमने भी ये कहा आशीष जी को, समीर जी को, कि जब 31 रहे उस समय पर बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में ये शरीर वहीं पड़ा रहे, ऐसा प्रयास कर कर, इसलिए कथा को भी ऐसा दिया गया कि 29 को यहाँ आज समापन हो जाएगी, फिर अगली कथा 2 तारीख से चालू हो जाएगी। बाबा के चरणों में ये शरीर पड़ा रहे, उसका दिया हुआ शरीर है, उसके चरणों में पड़ा रहे, उसकी शरणागति में धरा रहे, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। आप भी बनाओ भगवान शिव के चरणारविंद से, भगवान के चरणारविंद में जाकर, देवालय में जाकर, अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, जो शिवालय हो, उसके चरणों में जाकर मनाए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। लोग कहते हैं गुरुजी हम घर में मंदिर बनाना चाहते हैं। हम उनसे कहते हैं घर में मंदिर मत बनाओ, मंदिर में घर बनाओ। दिल्ली में मकान बनाना सरल है, दिल्ली में दुकान बनाना सरल है, दिल्ली में फ्लैट लेना सरल है, पर किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा कठिन है। आप महादेव के दिल में जगह बनाइए और महादेव आपके दिल में जगह बनाए। हम हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए ना बनाए, पर भगवान के ये जो घर है आपका, ये घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर नहीं है। तुम भगवान के पास रहते हो, भगवान तुम्हारे पास नहीं रहता। दुनिया के लोग गलत फहमी में रहते हैं, ये मेरा मकान है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा घर है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा फ्लैट है, मैंने भगवान का मंदिर यहां बनाया है। गलत, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये घर मेरे भोलेनाथ का है, ये घर मेरे दत्त का है, ये घर मेरे स्वामी समर्थ का है, ये घर मेरे पांडुरंगा हरि विठल का है। उसमें ये घर, ये मंदिर है, इस मंदिर में भगवान ने रहने के लिए मुझे जगह दी है। भगवान क्योंकि माता पिता हैं, माता पिता अपने बच्चों के सोने के लिए अच्छा बड़े से बड़ा रूम देते हैं, और बुजुर्ग माता पिता छोटे से हॉल में, कमरे में पड़े रहते हैं। भगवान भी कहता है तू मेरी संतान है, तू अच्छे कमरे में रह, मेरे लिए छोटी सी जगह बहुत है, क्योंकि मैं छोटा बनकर रहता हूं, कहीं पर भी आनंद करता रहता हूं, तू सुखी से रह। हमारे घर में मंदिर नहीं है, मंदिर में हमारा घर है। जो लोग कहते हैं ना भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, वो झूठ कहते हैं।
भगवान को रहने के लिए मंदिर और घर की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को रहने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को रहने के लिए निर्मल दिल की जरूरत पड़ती है, अच्छे मन की जरूरत पड़ती है। आपका दिल जितना क्लीन होगा, जितना साफ होगा, जितना मन साफ होगा, उतना परमात्मा तुम्हारे करीब में होगा, आता जाएगा। यहां से, इस व्यासपीठ से, आज विराम का दिन है, कथा के विराम दिवस है, हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं, अगर आपने दिल से शिव को अपने दिल में बिठाकर, बिना कपट के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, कोई प्रपंच आपके जीवन में नहीं, और आपने अगर दिल से कथा सुनी है और वो अगर दिल में बैठ गया, तो तुम्हारे दिल में जितनी जितनी तमन्ना होगी वो आवाज देवाधिदेव महादेव पूरा कर देगा। वहां बैठा है, जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है, जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है। मालेगांव वाले को तो बड़ा गौरव होना चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए कि तुम्हारे नगर में दादा बाबू भूसे जी रह रहे हैं, हमारा एक मंत्री बैठने वाला शासन का हमारे नगर का है, तो हमारी बात सुनता है। उसी तरह जब तुम्हारी बात तुम्हारा मंत्री सुनता है, तुम्हारी बात जब तुम्हारे मंत्री श्रवण करते हैं, उसी तरह जैसे मालेगांव में मंत्री जी रहते हैं तो तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे दिल में महादेव रहता है तो तुम्हारी बात सुनता है, निश्चित है सुनेगा। आदरणीय दादा बाबू भूसे जी की धर्मपत्नी माई जी कह रही थी, गुरुजी अब मुझे कुबेरेश्वर धाम आना है। हमने पूछा काहे के लिए आना है? कहा गुरुजी वहां पर बोल के आई थी कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए, और बाबा ने इतनी करा दी, यही बाबा को प्रणाम करने के लिए, धूप लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए मुझे पहुंचना। दिल से अगर कहा, हृदय से अगर कहा, आप कुबेरेश्वर धाम आते हो, शंकर भगवान तो वहां पर कहीं आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, पर कंकर को उठाकर आपने पूजन करा, और पूजन करने के बाद दिल से कहकर उस कंकर को ले जाकर एक साइड में, कहीं एक साइड में उसको रख दिया, कहीं एक साइड में, मत छोड़कर नहीं जाना। कई लोग पूजन कर कर कंकर शंकर की पूजन करके वहीं छोड़ देते, ना 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 ना, आपने कंकर रखा, पूजन करी, उसको उठाओ और उसको उठाकर एक साइड में ले जाकर रखो, और दिल से उसको कहकर रखना कि मैंने कंकर को शंकर मानकर पूजन करी है, तुझे मैंने अपना माना है, और मेरा विश्वास कहता है कि तू मेरे साथ हर पल हर क्षण रहेगा, हर पल रहेगा। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जब महादेव तुम्हारे साथ में नहीं। इसलिए कहा कंकर शंकर है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, श्वास गई शव बन जाएगा। श्वास क्या है? शिव भगवान शंकर श्वास के रूप में, श्वास के रूप में मेरा महादेव रहता है, वायु के रूप में, आनंद के रूप में शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान, वो देता रहता है। चल रही है शरीर में श्वास, प्रसन्न रहना, मेरा महादेव मेरे अंदर थे। वो लोग कहते हैं ना, बड़ा मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा। मेरा शिव, मेरा ओ घड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर मेरे साथ में है, हर पल है, हर घड़ी, हर क्षण है। ऐसा कोई पल नहीं गया जब मेरा महादेव नहीं मिला। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे बाबा के मस्तक पे गंगा है, मेरे बाबा के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा है हाँ गंगा है, ओ गंगा है हाँ गंगा है, हाँ गंगा है हाँ गंगा है, माँ गंगा है, माँ गंगा है, माँ